नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में आज समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की ओर से जनपद के लोगों को 1965 भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक रेजांगला की लड़ाई पर आधारित फिल्म 120 बहादुर दिखाई गई। इस विशेष प्रदर्शन में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ जनपद के विधायकों, जनप्रतिनिधियों और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। फिल्म के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने फिल्म निर्माता फरहान अख्तर की बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में रेजांगला की लड़ाई ऐसी वीरता का मिसाल है जिसे देश के बहुत कम लोग आज तक ठीक से नहीं जानते थे। 120 भारतीय जवानों ने चीन के 3000 सैनिकों को परास्त कर दिया और इस पर बनी फिल्म के जरिए यह सत्य पूरी दुनिया के सामने आया। सांसद ने कहा कि यह वही बात साबित करती है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी को हमेशा कहते थे, दुनिया में भारतीय सैनिकों जैसा बहादुर कोई नहीं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सैनिक हर समय हर परिस्थिति में देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए जो योजना लाई, अग्निवीर योजना, वह सैनिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी और उसके बाद न भविष्य न सुरक्षा, यह न्याय नहीं है। फिल्म देखकर उन्होंने सरकार से मांग कर अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त किया जाए। यही नहीं, सांसद धर्मेंद्र यादव ने अहिर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट की स्थापना की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जब दोनों रेजिमेंट बनेगी तब यह भी साबित हो जाएगा कि किस प्रदेश और किस वर्ग की देशभक्ति की भावना सबसे अधिक है। अंत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक देने पर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दूसरों देशों के दबाव में सीज फायर कर सैनिकों को मनोबल को गिराया गया है। सभी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 120 बहादुर पिक्चर बना के पूरे देशवासियों के सामने बहुत सारे लोगों से जो इतिहास छुपा हुआ था, इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मौका दिया इतिहास को समझने का, सीखने का। और जो श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस हिंदुस्तान की बहादुरी, फौज की बहादुरी के एक प्रमुख पहलू को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है और जो इतिहास की सच्चाई, उस सच्चाई को दिखाया गया है। उसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा, पूरे जिन्होंने पिक्चर को बनाया है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए और अहिर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात का भी रेजिमेंट एक बनाया जाए, जिससे एहसास हो सके पूरे देश के लोगों को कि आखिर देश को जब कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, देश की जो भारत माता जब खून मांगती है, तो कौन लोग हैं जो अपना खून लेके आगे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ देश की सरकार को विचार करना चाहिए, यही रेजिमेंट भी बनाए, अन्य रेजिमेंटों को भी बनाने का काम करें। इस फिल्म के माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव जी ने भी आह्वान कर दिया सभी को फिल्म देखनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज? बिल्कुल, ये देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ी पिक्चर है, इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का आह्वान किया है। और उनके आह्वान पर मैं समझता हूँ आज हमारे पूरे आजमगढ़ की पार्टी, और आजमगढ़ ही नहीं, समय के साथ साथ अन्य जिलों के भी लोग, पार्टी के ही नहीं बल्कि आम जनमानस इस फिल्म को देखेगा। और मैं समझता हूँ अपने सैनिकों की बहादुरी, उनकी सादत, उनकी कुर्बानी को देखने का मौका लोगों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो घटना थी रेजांगला की, जो रेजांगला का युद्ध था, वो पूरे देश और विशेषकर कश्मीर को सुरक्षित करने की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को बहादुर सैनिकों ने लड़ा। और मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है वो सैनिक कौन लोग थे। चीन कब्जा करना चाह रहा था 62 के युद्ध में, लेकिन उन सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां देके। सर, महज संयोग है कि जिस समय के आसपास ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें 120 अहिर बहादुरों की शहादत की बात बताई गई, उसी समय में एक हमारे देश के नागरिक को संघाई में गिरफ्तार किया जाता है, एयरपोर्ट पे रोका जाता है और कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी 2 दिन पहले कहा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में हमारे देश का क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है। ये घटना जहां रिजांगला का युद्ध हुआ, ये रिजांगला के युद्ध में जहां मेमोरियल बनाया गया था, आज वहां मेमोरियल नहीं है। आप इस बात को पता करना। अरुणाचल के बारे में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सदन में भी कई बार कहा। हम लोग वहाँ के जो अरुणाचल के मिनिस्टर हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, इस समय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने कहा कि चीन वहाँ पे बॉर्डर पे, और बॉर्डर नहीं बल्कि भारत की सीमा में भी गांव बसा रहा है, लेकिन भारत सरकार चुप है। भारत सरकार केवल बहादुरी दिखाती है हमारे देशवासियों के, कमजोर देशवासी हैं जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अन्य तरीके से, राजनीतिक तौर पर जो कमजोर हैं, उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही दिखाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी वालों का 56 इंच का सीना चीन के सामने क्यों नहीं चल रहा है? आप बताइए, इतना शानदार जीत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, सैनिकों ने की थी, हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारी सेना ने, फौज ने की थी। आखिर आज तक क्यों नहीं देश की सरकार जवाब इस बात का दे पाई कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किसी और देश के कहने से किया गया? हमने जब से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर सवाल किया था, लेकिन इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग या वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ जवाब देना चाहिए वहाँ ये जवाब नहीं देते। जो अपने देश के जो नागरिक लोग कहीं से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, कहीं विशेष अवसर जिनको चाहिए, विशेष सुविधाएं जिनको चाहिए, परेशानियां जिनके सामने, उनके ऊपर ये 56 इंच का सीना दिखाते हैं। एक सवाल ये है कि एसआईआर को लेकर के एसआईआर की डेट को बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी ने मांग की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी मांग की है, और मैं नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत है। सर, अखिलेश जी ने बीएलए की बात की थी, बीएलए कहीं दिख नहीं रहे हैं और लगातार ओबीसी के वोट कटते जा रहे हैं। इस पे आप लोगों की, आपने घटनाएं देखी कई बीएलए लोगों की जिन्होंने सुसाइड की है, जिनके हार्ट अटैक हुए, जिनकी मौतें हुई हैं, किस दबाव में, किन कारणों से हो रही हैं। और चुनाव आयोग को चाहिए, ये बीएलओ लोग हमारे देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक, उनके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली है, थोड़ा संवेदनशील बनो और उनके ऊपर भी इस तरह का दबाव ना बनाओ, बल्कि आपकी कलम में ताकत है, आप समय सीमा बढ़ा दीजिए, तो वही चीज़ जो प्रेशर में हो रही है वो चीज़ बहुत आराम से हो जाएगी, और उससे मैं नहीं समझता किसी भी चीज़ का उल्लंघन होगा या किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि आयोग की नीयत कुछ और है, इसलिए इस तरह से सप्रेस भी किया जा रहा है, रोके जा रहे हैं वोट न बन पाए, विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हमारे पीढ़ी परिवार के वोटर हैं, वो वोटर न बन पाए, इसका लगातार षड्यंत्र हो रहा है। सर, मैं बीएलए की बात कर रहा हूं, जो अखिलेश जी ने आपके बीएलए कहा था, उनकी कहीं उपलब्धता नहीं दिख रही। सब जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे घर से हो सकता है। आप अपना बूथ नंबर देंगे, हम अपने बीएलए का भी नाम देंगे और स्पेशली फॉर्म के साथ आपके पास भेजेंगे। 62 में 120 सैनिकों ने भारत और कश्मीर को बचा लिया, लेकिन एसआईआर हो रहा है। लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की वो बटालियन जमीन पे नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से 27 में बीजेपी का किला। देखिए, समाजवादी पार्टी की बटालियन का ही कमाल है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग, 400 पार करके संविधान बदलने का नारा देने वाले लोग 240 पे ही नहीं आ गए हैं, बल्कि अब एक भी संविधान संशोधन करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। ये समाजवादी एसआईआर का अभी तो हम लोग आने दीजिए, 1 तारीख से सदन है। एसआईआर नहीं हो रहा था, एसआईआर के बाद भी ये षड्यंत्र एसआईआर इसीलिए किया गया। इस बात को हम लोगों ने, जिस दिन एसआईआर आया था और बिहार के चुनाव से पहले, हम लोगों ने पूरा 1 महीने तक सदन नहीं चलने दिया था, चुनाव आयोग का भी घेराव किया था, संसद को भी हम लोगों ने घेरा था। और मैं समझता हूँ कि आने वाला 1 तारीख से, जब से संसद का सत्र आने जा रहा है, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और हम लोग सरकार को, चुनाव आयोग को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि हर व्यक्ति का एसआईआर में नाम दर्ज हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित हो, चाहे वो समय बढ़ा के करें, चाहे जैसे भी करें, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव को करना चाहिए। पर्टिकुलर आप लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, कितनी डेट बढ़नी चाहिए, कितना एक्सटेंड होना चाहिए? अभी तो कोई चुनाव नहीं, 1 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, अभी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या दिक्कत है आयोग को? क्या दिक्कत है? अच्छा, हम में से अगर अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग स्थायी तौर पे अपने घरों में नहीं हैं,
कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई अन्य कारणों से हर दिन तो घर में नहीं बैठा है। तो इस चुनाव को सुनिश्चित करना चाहिए 100% मतदाताओं के फॉर्म भरे जाएं और तारीखें बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ 100% हो भी जाएंगे। तारीख देने का और समय देने की जरूरत है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।